हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट और लाइफलाइन। ओके, सो नाउ इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। उसमें ट्रैफिक लेवल्स क्या हैं, राइट? जो लिंक ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन की जो लिंक होती है, जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। और उस लिंक को कौन रिप्रेजेंट करता है? एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमने देखा था कि जो हर्बीवोर्स हैं वो जो प्लांट्स हैं वो क्या थे? प्रोड्यूसर्स थे, जिन्हें हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। और फिर हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल थे, और कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड लार्ज कार्निवोर्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इकोसिस्टम के बारे में हमने देखा था, एनी लिविंग थिंग्स विद देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग आपको पता ही है, वाटर, एयर, वेरएज लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं उसमें एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड थे। एक था प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो उनमें हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो सारे ग्रीन प्लांट्स थे ये सारे क्या थे? प्रोड्यूसर्स में आते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, वो किस में आते हैं? कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स में हमने चार टाइप पढ़े थे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, ओमनीवोर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, एंड स्कैवेंजर्स क्या थे? जो भी फ्लैश किसी डेड ऑर्गेनिज्म का बचा होता था उस पर डिपेंड करते थे। डिकम्पोजर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में डिकम्पोज करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते थे और फिर उसमें से अपना खाना कंज्यूम करते थे, राइट? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में हमने पढ़ा था फंजाई एंड बैक्टीरिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड वेब। उसके साथ साथ हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फूड चेन के बारे में। So what is this food chain? Food chain is nothing but it's like organism chain of an organism, right? तो इस चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होने में, प्रोसेस में, वो चेन में जो भी लिंक होती है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिजम्स की चेन है जिसमें एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है। सो व्हाट इज़ फूड चेन? It is a chain of organism which involve the transfer of energy from one trophic level to another trophic level. It is the chain. It is the chain of organism which involve the transfer of energy from one trophic level to another trophic level. ओके,
तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, एक ऑर्गेनिजम्स की चेन होती है जिसमें एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल्स हम इनके पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है दैट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन पे कौन डिपेंड रहता है? फ्रॉग, राइट। एंड फ्रॉग पे कौन डिपेंड रहता है? स्नेक। एंड स्नेक पे कौन डिपेंड रहता है? पीकॉक। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फूड चेन है, राइट। इसमें ऑर्गेनिजम्स कई सारे हैं, चेन है। अब इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वेजिटेशन है, वेजिटेशन पे 100% एनर्जी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये एनर्जी जब इसको फ्रॉग खाएगा तो ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें? फ्रॉग में। मतलब वो 50% एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा, 50% एनर्जी को ये यूज़ करेगा, इसको मिल जाएगी, इसको 50% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर इसको कौन खाता है? स्नेक। तो उस 50% में से 50% एनर्जी जो है वो किसको चली जाएगी? स्नेक को चली जाएगी, और ये 50% एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेगा। अब उस फी और 50% में से ये फिर क्या करेगा? अपना 50% कंज्यूम कर लेगा, और इसको जो भी खाता है पीकॉक, वो 50% फिर उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से फूड चेन है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है? इंसेक्ट और रैट। रैट को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? हॉक। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्लांट्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है? रैट। रैट के ऊपर कौन डिपेंड है? स्नेक। स्नेक के ऊपर कौन डिपेंड है? हॉक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसमें जैसे मान लो 100% एनर्जी है, ठीक है, 100% एनर्जी फिर किस में ट्रांसफ़र हो जाए? 100% में कितना यूटिलाइज कर लेगा ये? 50%। बची कुची 50%, तो ये 50 यहाँ पे एनर्जी होगी। मान लो 50 एनर्जी को किस में गेन वो करते हैं? जूल्स में। ठीक है, मान लो 50 जूल्स जो है वो इसके पास आ गया। अब ये 50 में से रैट को कौन खाएगा? स्नेक। तो ये 50 में से 50% यूटिलाइज कर लेगा, दैट इज़ 25, और कितना इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? 25। ठीक है, तो इसका 50 का 50% इसने यूटिलाइज कर लिया, 50% एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो गई? स्नेक को ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद में स्नेक को कौन खाता है? हॉक खाता है। ठीक है, तो इस 25 की 50% ये यूज़ कर लेगा, और 50% जो है वो ये यूज़ कर लेगा। तो सबसे मोर एनर्जी जो है वो किस में होगी? प्लांट्स में होगी, वेरएज लेस एनर्जी किस में होगी? हॉक में होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अब इसमें हम देखते हैं ये फूड चेन में जो है वो कौन लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कौन डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से कौन लिंक होते हैं? दोज आर प्राइमरी, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers are linked in a food chain. Okay, these are linked in a food chain. अब इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एक तो सिंपल फूड चेन भी होता है, और यू कैन से स्मॉलर फूड चेन भी होता है, और बड़ा फूड चेन भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुछ की। सबसे पहले देखते हैं ग्रास। अनदर एग्जाम्पल, ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है? डियर। डियर को कौन खा रहा है? लायन और टाइगर। ठीक है,
अब यहाँ पे ये ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर, डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या कौन सा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, बस यहीं पे कहानी खत्म। तो फिर ये क्या है, ये स्मॉलर और सिंपल फूड चेन है। सिंपल फूड चेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज फूड की, फूड चेन की, जो कि या फिर यू कैन से बिगर जो फूड चेन है। एग्जांपल है प्लांट्स, अनदर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खा रहा है, इन ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को फिर स्नेक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से फूड चेन बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर है प्लांट्स, और ग्रास हॉपर है प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी के बाद फोर्थ कंज्यूमर भी आ जाता है। ठीक है, स्नेक्स के बाद कौन आएगा, हॉक आ जाएगा, पिकॉक आ जाएगा, पिकॉक के बाद कौन आएगा, लायन या टाइगर आ जाएगा। तो इस तरीके से फूड चेन जो है वो बढ़ती जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, बिगर फूड चेन। ओके, तो यहाँ पे हमने कई सारे फूड चेन के एग्जाम्पल्स देखे थे। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस है जहाँ पे फूड और एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मान लो अब ये क्या है, फूड चेन बन रही है, तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या हो गए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गई। ठीक है, हमने क्या कहा था कि इट इज़ द फूड चेन इज़ व्हाट, चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, जहाँ पे एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये मैंने बता दिया था कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे एनर्जी कैसे किस में ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी किस में, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, दैट इज़ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, सॉरी, जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या हो गए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर कार्निवोर्स क्या हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। लार्ज कार्निवोर्स क्या हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। उसमें हमने स्मॉल फूड चेन और सिंपल फूड चेन भी देखा था, और बिगर फूड चेन भी देखा है। ठीक है, ये तो रही फूड चेन की बात। अब आता है फूड वेब, कि ये फूड वेब जो है ये है क्या। ओके, तो अगर हम फूड वेब की बात करें, तो फूड वेब इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स फूड चेन। फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम। तो जो फीडिंग सिस्टम होता है, जो चेन होती है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे कई सारी फूड चेन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं। अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें दूसरी फूड चेन जो है वो काम आ जाती है एक तरीके से। जब एक भी फूड चेन जो है वहाँ पे कोई इस दूसरी फूड चेन जो है वो उस फूड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे तैयार रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब, मैनी फूड
chains are interlinked. Many food chains are interlinked to form food web. ओके, इफ वहाँ पे एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो दूसरी फूड चेन उस फूड चेन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे रेडी रहती है. अब इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए. फिर एग्जाम्पल यू कैन से सारे जो प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है. प्लांट्स, फ्लावर्स, nuts, fruits and insects. तो ये क्या है? ये है सारे प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स. ओके, अब ये प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स पे कौन हावी रहेगा? दैट विल बी आवर प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इनको फीड करेगा, ठीक है. सो दैट विल बी प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन फीड करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन फीड करेगा? टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एग्जाम्पल्स चलो मैं मान लेती हूँ. प्लांट्स, फ्लावर्स, नट्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट को ये क्या है? प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है. अब इनको ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर में कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट हो गया, स्क्विरल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, डीर हो गया, ठीक है, ये सारे. अब ये सारे को भी बहुत सारे दूसरे एनिमल्स होते हैं जो उन्हें फीड, उनसे अपना फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, उन्हें खाते हैं. तो वो फिर किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर में. और फिर उनको भी खाने के लिए बहुत सारे रहते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं, सबसे पहले किसका एग्जांपल मानते हैं? बटरफ्लाई का. बटरफ्लाई को लिजर्ड भी खा सकती है, ठीक है. लिजर्ड के साथ साथ कई सारे छोटे मोटे जैसे कि फ्रॉग वगैरह ये सब भी खा सकते हैं, ठीक है. एक प्राइमरी कंज्यूमर को 3-4 प्राइमरी कंज्यूमर खा सकते हैं, या फिर वो 3-4 प्राइमरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सॉरी, जो 3-4 जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कई सारे प्राइमरी, एक ही प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता है, कई सारे होते हैं. मैंने वहाँ पे तो एग्जांपल सिंपल फूड चेन का बताया. अब कई सारी फूड चेन इसमें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, और या फिर एक ऑर्गेनिज्म कई सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है. तो मान लो उसको अगर अपना फूड एक में नहीं मिला तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ढूंढेगा, दूसरे एनिमल को ढूंढेगा जहाँ से वो अपना फूड कंज्यूम कर सकता है. तो इसी तरीके से जो फूड वेब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम है जिसमें कई सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड रहती हैं. अब हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट. Interdependence of plants and animals in forest. किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ पे वो दिखा गया है. तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स. जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में वो किस तरीके से एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं.
dependence of plants on animals. ओके किस तरीके से प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे सबसे पहला जो रीज़न है वो डिपेंड होने का, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद फूड को सिंथेसाइज करते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्हें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग से मिलता है। सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड from animals and humans for photosynthesis। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अब प्लांट्स को ग्रोथ की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। हर एक प्लांट्स की ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं उन्हें डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और अगर सॉइल में ह्यूमस है तो उसकी फर्टिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो लेवल है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो प्लांट्स नीड ग्रोथ and for growth they take nutrients from the soil where microorganisms decompose dead animals and provide nutrients, okay, in the soil। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ ज़रूरी है, और ग्रोथ के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड और डीकेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में, ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उसकी ग्रोथ के लिए, राइट। ये तो हो गया कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक वो है नीड प्लांट्स से एनिमल्स को, वो है ऑक्सीजन, राइट, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हमारे एनिमल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो है वो उनको कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन
for animals. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज फूड। जो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो बेसिक नीड है वो क्या है? फूड। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं अपने अंदर, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एंड फूड को सिंथेसाइज करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है वो कौन कंज्यूम करता है? वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो जो बेसिक नीड है फूड की वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करता है। प्लांट्स प्रोवाइड food, right? Plants provide food for animals. Okay, so now अब एक और चीज़ जिसके लिए एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी डिपेंड करते हैं, एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स ही, अगर हम कहीं धूप में चल रहे हैं तो हम सीधा जाके छाया में, पेड़ अगर हमें कहीं मिल जाए तो हम जाके शेल्टर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। बारिश आ रही है, बारिश से बचने के लिए शेल्टर लिया, अगर वहाँ पे कुछ कोई घर वगैरह कुछ नहीं दिखा तो वहाँ से जाके कहाँ छुप जाएंगे? पेड़ के नीचे छुप जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर एंड शेड टू द एनिमल्स। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो डिपेंडेंस है दैट इज शेल्टर फॉर एनिमल्स। शेल्टर और होम फॉर एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जो प्लांट्स हैं वो कई सारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, मंकीज़ हैं, राइट, स्नेक्स वगैरह कुछ हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मॉथ है, स्लॉथ है, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब प्लांट्स पे रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में वो होम प्रोवाइड कर रहे हैं कई सारे बर्ड्स को, कई सारे एनिमल्स को। प्लांट्स are home for many animals, birds in forest. ठीक है, now fourth but not the last, that is known that importance or that interdependence is of human and plants. तो ह्यूमन जो है, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ऑन प्लांट्स। ह्यूमन को क्यों प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है? डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ऑन प्लांट्स। ओके, तो ये किस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो उसमें कई सारे यूजफुल फंक्शंस देखे थे, तो वो सारे यूजफुल फंक्शंस मोस्ट ऑफ देम वर फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो सबसे पहले तो क्या प्रोवाइड करते हैं? मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, राइट, साथ के साथ स्पाइसेस के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये प्लांट्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स जो है वो कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड रहता है। तो फर्स्ट इज प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स, उसके साथ साथ मटेरियल्स फॉर होम, along with that medicines, spices,
राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट्स प्रोवाइड करता है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोवाइड करता है, कई चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए प्रोवाइड करता है, कई चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा रहने के लिए प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, राइट, मटेरियल्स, स्पाइसेस, मेडिसिन्स एंड फूड। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था फूड चेन। फूड चेन क्या है? चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओके, उसमें कई सारे सिंपल एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि सबसे पहले हो गया वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? प्लांटिंग द ट्रीज, फॉरेस्ट, राइट। उन पे कौन डिपेंड करता है? फ्रॉग। जैसे मान लो प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? पीकॉक खा रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था प्लांट, वो क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था जो उसको खा रहा है, सेकंड ऑर्गेनिज्म जो उसे खा रहा है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ऑर्गेनिज्म जो सेकंड को खा रहा है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर ये कई सारी फूड चेन्स जो हैं जब इंटरलिंक्ड होती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं? फूड वेब। फूड वेब में अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो दूसरी फूड चेन उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है। उसके बाद में हमने देखा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या था? डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। तो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके साथ साथ प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेने में, और जिनसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दोनों ही क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? उस डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को डीकम्पोज कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद में हमने देखा डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। तो एनिमल्स सबसे पहला डिपेंडेंस जो उनका होता है बेसिक, दैट इज ऑक्सीजन। तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, विच वॉज फर्दर कंज्यूम्ड बाय एनिमल। उसके साथ साथ वो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये क्या है? एक तरीके से जो एनिमल जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। एनिमल को फूड मिलता है प्लांट से। फूड जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। तो फूड जो है वो कहाँ से मिलता है? वो भी प्लांट से मिलता है। फिर देखा हमने शेल्टर। शेल्टर में किस तरीके से प्लांट्स जो हैं, कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इनके लिए होम है, इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस किस तरीके से डिपेंड करते हैं? तो उसमें वो मेडिसिन पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि कई सारे जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, मिंट, जिंजर, टर्मरिक, ये सारी मेडिसिनल प्लांट्स से मेडिसिन बनाई जाती हैं और वो ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। उसके साथ साथ कई सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, प्लाईवुड, पेपर बनाने के लिए पल्प प्रोवाइड करता है, टिम्बर प्रोवाइड करता है, कई सारे एसेंशियल ऑयल्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स फूड भी कंज्यूम कर, फूड जो वो अपना खाना बनाते हैं, वो उसके लिए भी जो सोर्सेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे प्लांट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम देखेंगे दैट इज थ्रेट्स टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।